इंडिया ऑटोमेटिकली एक सेल्फ रिलायंट कंट्री बन चुका है। काफ़ी बदलाव जो है देखने को मिलता है और लगता है इसलिए पुतिन की तरफ से जो है तारीफ की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। हालांकि देखा जाए पीएम मोदी की हर कोई तारीफ करता है, चाहे अमेरिका की बात करें या फिर अन्य देशों की बात करें, लेकिन पुतिन ने एक अच्छी बात कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। कैसे देखते हैं सर इसे आप? अब रिश्तों में कितनी मजबूती और आएगी भविष्य में? देखिए, रशिया और इजराइल आपके अनकंडीशनल फ्रेंड है, भाई है। बिल्कुल। आप ऐसा मान के चलिए, ये ऐसे लोग हैं जो आपके साथ हमेशा खड़े रहे और खड़े रहेंगे। और भारत में जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए, पहले भारतीय प्रधानमंत्री जो इजराइल गए, मोदी जी गए, और रशिया के साथ जो हमारी तरक्की है, जो हमारी निकटता है, और बढ़ गई है। मेरे को आपको बताते हुए खुशी हो रही है। देखिए, आज हमारा और रशिया का ट्रेड $68 बिलियन का है। एक टाइम में ये 10, 12, $15 बिलियन के आसपास रुकता था। जब से मोदी जी आए, ये ट्रेड बढ़ता जा रहा। हमारा टारगेट है, दीपाली जी, इसको $100 बिलियन तक लेना, जिस पे कार्रवाई चल रही है। अब जयशंकर साहब गए हुए हैं आपके मॉस्को, और देखिए, मॉस्को के साथ हमारा हर साल एक स्पेशल बायलैटरल होता है, स्पेशल 1-to-1 मीटिंग होती है, एक स्पेशल मीटिंग होती है। बायलैटरल तो नहीं कहना चाहिए, 1-to-1 फोरम होती है, जहां पुतिन जी और मोदी साहब मिलते हैं और आने वाली अपनी रणनीतियों को डिसाइड करते हैं। अब उसी पे बात करने के लिए जयशंकर साहब गए हैं मॉस्को। ठीक है, मॉस्को में वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से उनकी बात हुई और चीजों को आगे किया जाता है। जब मोदी जी और पुतिन साहब मिलते हैं तो बस साइन वाइन करने होते हैं, बाकी मेन जो बैकएंड का काम होता है वो हो गया होता है। जयशंकर साहब जैसे लोग और अन्य कई सारे लोग इसमें लग जाते हैं, और जो आगे की बात होती है वो तब होती है। अब देखिए, व्यापार अभी $68 बिलियन है। पर व्यापार में दिक्कत एक है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट रशिया के साथ $50 बिलियन है। यानी कि अगर हम उनको करीब करीब $68 बिलियन का उनसे सामान लेते हैं, वो हमसे 17-18 बिलियन के आसपास का लेते हैं। 50 बिलियन के आसपास, 53 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। 53-54 बिलियन, थोड़ा एक आध बिलियन ऊपर नीचे होता रहता है। अब वो लोग, आप पूछोगे कारण क्या? भाई, कारण है आप उनसे तेल ले रहे हो। तेल, क्रूड तो सारा रशिया से आ रहा है, 51% सप्लाई तो रशिया से आ रही है। आपका कोयला रशिया से आ रहा है, आपका हथियार काफी हद तक रशिया से आता है। रशिया में दो ही बड़ी इंडस्ट्रीज है, आर्म्स और ऑयल, और ये व्यापार बढ़ रहा है। अब जो जयशंकर साहब गए, तो देखिए, पहली बात, व्लादिमीर पुतिन के बारे में एक बात समझिए, ये बहुत रैंक कॉन्शियस लीडर है। ये हर एक से नहीं मिलते। अगर ये इन्होंने जयशंकर साहब से बात की और जयशंकर साहब को एड्रेस किया, योर एक्सलेंसी, तो आप मान लीजिए भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं मानता कि आज तक किसी विदेश मंत्री को पुतिन ने योर एक्सलेंसी बोला हो। मोदी जी को जरूर कहते हैं, पर विदेश मंत्री के लेवल पे नहीं बोलते। पहली बार ये बोला। पुतिन खुद मिले, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब भारत से डोवाल साहब जाते हैं, जयशंकर साहब जाते हैं, तो पुतिन खुद मिलते हैं, तो भारत का सम्मान बहुत ऊपर है। अब उन्होंने कहा कि भाई, जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, भारत बहुत तरक्की कर रहा है, भारत के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। अब रशिया और भी रिश्तों को मजबूत करना चाहता है। अब बोलोगे किसमें? जैसे कि भाई, ऑयल और आपका कोयला, क्रूड और कोयला रशिया से आ रहा है, ठीक है जी। अब रशिया न्यूक्लियर सप्लाईज की बात कर रहा है, जिसमें न्यूक्लियर फ्यूल इत्यादि की बात कर, और रशिया ने हमें एश्योर किया है कि रशिया ने अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई, और रशिया से आने वाला फर्टिलाइजर, यानी कि खाद, जिससे हमारी फसलें उगेगी, उसकी जो उसका जो सप्लाई साइकिल है, उसको रशिया हिलने नहीं देगा। हमने और S-400 बैटरीज की आदत क्या का भी बात किया है। फिर और भी सू प्लेटफॉर्म, काफी चीजों पे बात हो रही है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुल के बात नहीं कर रही। ये सब बात हो रही। तो अब और फिर एक बात हो रही है आपके ट्रेड डेफिसिट को घटाने की। हम कह रहे हैं रशियन भाइयों से, भाई, हमसे भी इतना माल खरीदो कि भाई 100 बिलियन का तेल हो, व्यापार हो। मान लिया हमने 100 बिलियन का इंपोर्ट किया, आपने हमसे 98 बिलियन का माल खरीदा। चलिए, 2, 5, 10 बिलियन का ट्रेड्स ऊपर नीचे चलता है, पर अभी ऑयल के कारण बात, तो आप भी हमसे और चीजें खरीदे। पर रशिया पे प्रतिबंध है, वो देखना पड़ेगा कैसे होगा। और फिर मोबिलिटी की भी बात हुई। मोबिलिटी मतलब रशिया में काफी सारे लोगों की रशिया को जरूरत है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, जी। जैसे इसराइल को जरूरत है, जापान को जरूरत है। और आप जानते हैं, सनातन युगों की डिमांड दुनिया में हर जगह, जहां भी जाते हैं भाई, उस कर्म भूमि को अपनी जन्मभूमि के समान प्यार करते और उसको कहीं से कहीं पहुंचाते हैं। ये आप जानते हैं, अमेरिका हो, कहीं भी हमारा डायस्पोरा है, कहीं भी हमारे लोग हैं, उस जगह को वो सोना बना देते हैं। पुतिन साहब इंटरेस्टेड है कि भारत से लोग आए, यहाँ बसे, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे बढ़ाए, और रशिया का और भारत की व्यवस्थाएं और नजदीकी आए। तो मोबिलिटी पे भी बात हुई। और कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि अपकमिंग 6G टेक्नोलॉजी है, इस सब पे भी बात हो रही है। तो और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजियां हैं जो रशिया भारत को देने में इंटरेस्टेड है, जो नेशनल सिक्योरिटी के परिप्रेक्ष्य से बड़ी इंपॉर्टेंट है। उनकी डिटेल तो खैर बाहर नहीं आएगी, बट उन टेक्नोलॉजीज पे भी बात हो रही। तो हथियार, क्रूड, न्यूक्लियर, मोबिलिटी, नेशनल सिक्योरिटी की टेक्नोलॉजियां, और मैन कॉपरेशन, सॉरी, ये आपका गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉपरेशन, और
आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, देखिए 3 मीटिंगें होने वाली है इंपॉर्टेंट। पहले अभी आपका एससीओ की मीटिंग हो रही है, तो वहां मोदी जी से मिलेंगे पुतिन। तो उसके पीछे की जो रणनीति है, जो कार्रवाई है, जो क्या होगा क्या नहीं होगा, एजेंडा वो सेट होगा। उसके बाद हमारे यहाँ यूएनजीए में तो खैर पुतिन जाएंगे नहीं। फिर हमारे यहाँ ब्रिक्स का समिट हो रहा है भारत में, तो 90% चांस है कि व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे उसके लिए, तो तब मोदी जी से दूसरी मीटिंग होगी। फिर जो इंडिया रशिया एक दो 1:1 होता है मोदी जी और पुतिन का, वो या तो रशिया में होगा, या मोदी जी रशिया जाएंगे या पुतिन फिर भारत आएंगे। तो यहां मान लीजिए अभी से लेकर दिसंबर तक 3 मीटिंगें होनी है जहां मोदी जी और पुतिन साहब आमने सामने बैठेंगे, और बहुत सी चीजें एजेंडा पे हैं। ये तो न्यूक्लियर सबमरीन्स की भी हो रही है, तो काफी सारी चीजें हैं जो एजेंडा पे हैं। कुछ बाहर आएंगी, कुछ के बारे में बात नहीं की जाएगी, पर ये सारी चीजें एजेंडा पे, और यानी कि जो हमारा टारगेट है व्यापार को 100 बिलियन ले जाना, ये बहुत बहुत जल्दी हम ले जाएंगे।